दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप जनरल तौर पे 30 से 40 साल के लिए परचेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते समय एक कॉमन गलती करते हैं एंड उस एक कॉमन गलती के वजह से उनको लाखों रुपए का एंड इवन करोड़ों रुपए का भी लॉस हो जाता है। एंड बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां पे उनको गलत तरीके से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने की कोशिश की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो एक क्या कॉमन गलती है जो आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते समय नहीं करना चाहिए ताकि आपका लॉस ना हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के केसेस में अगर आपकी डेथ होती है तभी आपके फैमिली मेंबर को आपने जितने का इंश्योरेंस लिया हुआ है वो पैसा मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो कोई भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ कस्टमर ऐसे हैं, कुछ पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं, उनको ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना होता है कि पॉलिसी पीरियड खत्म होने के बाद में उन्होंने जो भी प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम का पैसा उनको वापस मिल जाए। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा है रेगुलर टर्म प्लान एंड दूसरा हिस्सा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान। जो रेगुलर टर्म प्लान है वो तो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को जो इंश्योरेंस का पैसा है वो मिल जाता है एंड अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो कोई भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उस केसेस में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को जो भी पॉलिसी का पैसा है वो मिल जाता है एंड अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड उन्होंने जितना भी इंश्योरेंस का पैसा पे किया है, यानी कि जो भी प्रीमियम उन्होंने पे किया है वो सारा पैसा पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपने 1 करोड़ का एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया एंड आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया। यहाँ पे हम मान के चलते हैं आपकी एज 30 साल है एंड आप नेक्स्ट 30 ईयर के लिए पॉलिसी परचेस कर रहे हैं, यानी कि आप 30 साल के लिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल तौर पर जो आपको प्रीमियम लगेगा वो 25,000 हर साल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम जो आप 30 साल में पे करेंगे वो 25,000 इंटू 30 कर देंगे तो 7,50,000 होता है। तो यहाँ पे अगर आपकी 30 साल के अंदर डेथ होती है तो आपने जो भी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है वो 1 करोड़ रुपया आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो पैसा आपके फैमिली मेंबर को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी डेथ नहीं होती है, आप 30 साल तक सर्वाइव कर लेते हैं तो आपने 30 साल में जो भी प्रीमियम पे किया है, यानी कि जो भी 7,50,000 का आपने प्रीमियम पे किया है वो सारा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस कर देती है। लेकिन वहीं अगर आप रेगुलर टर्म प्लान परचेस करते हैं 1 करोड़ रुपए का तो 1 करोड़ रुपए का जो टर्म प्लान है वो आपको 10,000 के अंदर में ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका पॉलिसी पीरियड खत्म होने के बाद में कोई भी प्रीमियम का पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादा प्रीमियम पे करके रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं ताकि एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म जो भी उन्होंने प्रीमियम का पैसा पे किया है वो प्रीमियम का पैसा उनको वापस मिल जाए। लेकिन प्रीमियम का पैसा रिकवर करने के चक्कर में वो ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं। उस ज़्यादा प्रीमियम पे करने के वजह से उनको कितना लॉस होता है वो हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। अब दोस्तों हम दोनों टर्म प्लान को एग्जाम्पल से समझते हैं एंड देखते हैं कि अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको कितने का नुकसान हो सकता है। तो दोनों भी केसेस में दोस्तों हम मान के चलते हैं कि एक मेल है वो टर्म प्लान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एज हम मान के चलते हैं 30 साल है एंड वो हम मान के चलते हैं कि वो नॉन स्मोकर है एंड हम ये भी मान के चलते हैं कि वो 40 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर रहे हैं एंड हम मान के चलते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम पर ईयर जो आपको पे करना पड़ेगा वो रेगुलर टर्म प्लान के केसेस में 10,000 के अराउंड में आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा एंड अगर आप ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो 10,000 से कम के प्रीमियम पे भी आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाता है।
एंड यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के केसेस में हम मान के चलते हैं कि आपको 28,000 का प्रीमियम हर साल पे करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रीमियम का डिफरेंसेस है रेगुलर टर्म प्लान में एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान में, तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान में आपको 18,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम हर साल पे करना पड़ रहा है एंड टोटल प्रीमियम जो आप 40 साल में पे करेंगे वो रेगुलर टर्म प्लान के केसेस में आप 4 लाख का प्रीमियम टोटल 40 साल में पे कर देंगे एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के केसेस में आप 11,20,000 का टोटल प्रीमियम पे कर देंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों जो टोटल प्रीमियम का डिफरेंसेस है वो अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको 7,20,000 रुपए का ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा रेगुलर टर्म प्लान के कंपेरिजन में। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपको हर साल 18,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है एंड एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड आपने जो भी प्रीमियम पे किया है 11,20,000 रुपीज़ का वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन दोस्तों हम मान के चलते हैं कि अगर आप रेगुलर टर्म प्लान परचेस करते हैं, दोनों ही टर्म प्लान के केसेस में जो सम एश्योर्ड है वो है 1 करोड़ का एंड रेगुलर टर्म प्लान के केसेस में जो आपको प्रीमियम पे करना है वो है 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे रेगुलर टर्म प्लान अगर आप परचेस करते हैं तो आपको हर साल सिर्फ 10,000 देना है, यानी कि यहाँ पे आप हर साल 18,000 रुपीज़ का सेविंग कर रहे हैं, आप हर साल 18,000 रुपया बचा रहे हैं एंड ये 18,000 रुपया अगर आप हर साल इन्वेस्ट करते चले जाते हैं अप टू 40 ईयर, क्योंकि यहाँ पे आप हर साल अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को तो आपको हर साल 18,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपने रेगुलर टर्म प्लान परचेस किया है, 10,000 रुपये का प्रीमियम आपको हर साल पे करना पड़ रहा है एंड यहाँ पे आप 18,000 रुपया हर साल सेव कर रहे हैं एंड मान के चलते हैं कि अगर आप ये 18,000 रुपया हर साल इन्वेस्ट करते चले जाते हैं 40 ईयर्स तक, तब देखते हैं आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 18,000 का एक्स्ट्रा प्रीमियम जो आप हर साल इंश्योरेंस कंपनी को पे करने वाले थे रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के केसेस में हम मान के चलते हैं कि आप हर साल ये 18,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम मान के चलते हैं कि अगर आप पीपीएफ में हर साल 18,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 40 साल तक, तो 40 साल में आप टोटल 7,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके होंगे एंड यहाँ पे दोस्तों पीपीएफ के ऊपर जो गवर्नमेंट की गारंटी वाली रिटर्न होती है एंड करंट रिटर्न 7.1% का चल रहा है, तो 40 साल में जो आपका टोटल कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 39,49,159, यानी कि आप 7,20,000 रुपये इन्वेस्ट करके टोटल कॉर्पस अराउंड 40 लाख रुपए का बन रहा है। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो एट द एंड ऑफ 40 ईयर आपको सिर्फ 11,20,000 रुपीज़ ही मिलेंगे, क्योंकि आपने टोटल उतना ही प्रीमियम पे किया है। लेकिन रेगुलर टर्म प्लान परचेस करके आप एक्स्ट्रा पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पीपीएफ के केसेस में गारंटेड रिटर्न आपको 40 लाख रुपए का मिलेगा। एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि आप हर साल इंश्योरेंस कंपनी को जो 18,000 का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने वाले थे, अगर वो 18,000 पर ईयर प्रीमियम को मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूं तो हर महीने का 1,500 रुपया होता है एंड अगर आप 1,500 रुपया हर महीने एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 40 साल में आप टोटल 7,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके होंगे एंड रिटर्न को यहाँ पे हम हर साल का मान के चलते हैं कि अगर आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो 40 साल में जो आपका टोटल कॉर्पस बिल्ड होगा वो होगा 94,86,119 रुपीज़। तकरीबन दोस्तों 95 लाख रुपीज़ का आपका टोटल कॉर्पस बिल्ड होगा। एंड अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको सिर्फ 11,20,000 रुपीज़ ही मिलेंगे। एंड यहाँ पे सिमिलरली जो 18,000 का एक्स्ट्रा प्रीमियम आप हर साल इंश्योरेंस कंपनी को पे करने वाले थे, अगर वो 18,000 पर ईयर प्रीमियम को अगर मैं पर मंथ में कन्वर्ट कर दूं तो हर महीने का 1,500 रुपया होता है एंड आप अगर हर महीने 1,500 रुपया म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो 40 साल में आप टोटल 7,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके होंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं रिटर्न को मान लूँ 12% का रिटर्न है, यहाँ पे दोस्तों 12% से ज़्यादा भी हो सकता है एंड कम भी हो सकता है, तो टोटल कॉर्पस जो आपका बिल्ड होगा वो होगा 1,78,23,630 रुपीज़। एंड यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको सिर्फ 11,20,000 रुपये ही मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहिए। अब दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उनका हम देखते हैं कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस के ऊपर वो कितना प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई 30 ईयर का मेल अगर कोई 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करता है 30 साल के लिए,
तो यहाँ पे अगर वो प्रीमियम फॉर रेगुलर टर्म प्लान यानी कि वो रेगुलर टर्म प्लान परचेस करते हैं तो उनको हर साल 9,739 रुपीज़ ही पे करना होगा। लेकिन अगर वो प्रीमियम ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान वाला परचेस करते हैं यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो उनको हर साल 21,798 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों प्रीमियम का जो डिफरेंसेस है वो है 12,059 रुपीज़ हर साल का। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप हर साल 12,059 रुपीज़ को कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे या तो पीपीएफ में या तो एनपीएस में या तो म्यूचुअल फंड में तो आप कितना रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एचडीएफसी लाइफ का एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पे अगर कोई 30 ईयर का पर्सन 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं 30 साल के लिए, तो यहाँ पे अगर वो रेगुलर टर्म प्लान परचेस करते हैं तो उनको हर साल 9,718 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो उनको हर साल 24,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आपकी 30 साल के अंदर में डेथ नहीं होती है तो 30 साल के बाद में जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी वो देगी 7,16,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे दोस्तों रेगुलर टर्म प्लान में एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम के टर्म प्लान में जो प्रीमियम का डिफरेंसेस है हर साल का वो है 14,782 रुपीज़ का। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आप 14,782 रुपीज़ अगर आप पीपीएफ में एनपीएस में या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना रिटर्न अर्न कर सकते हैं। एट द एंड दोस्तों कंक्लूजन ये है कि आपको रेगुलर टर्म प्लान ही परचेस करना चाहिए यानी कि जो भी प्योर टर्म प्लान है आपको वही परचेस करना चाहिए क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एंड यहाँ पे आप जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म प्लान के केसेस में इंश्योरेंस कंपनी को पे करने वाले थे वो एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एनपीएस में कर सकते हैं, पीपीएफ में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है तो आप उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी ये भी कहती है कि जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी है क्योंकि एट द एंड आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम का पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो ये सेल्स करने का टेक्निक है, कुछ भी फ्री नहीं है। आपने खुद देखा कि आप पैसे इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा जो प्रीमियम है उसका आप कितना रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना क्योंकि इस तरीके का इंफॉर्मेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों।